तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज आपको कोई परफेक्ट डेली रूटीन बताने वाला हूँ, तो शायद आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई ऐसा परफेक्ट डेली रूटीन नहीं है। मेरा रूटीन कभी फिक्स नहीं रहा, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहा, कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहा। उसके पीछे की वजह मे बी माई जॉब, लेकिन इसी कंटिन्यूअस चेंज, इसी कंटिन्यूअस इवोल्यूशन की वजह से मैं आज ग्रो कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं सिंपल सा रूटीन फॉलो कर रहा था। मैं जस्ट जॉब से रूम पर आता, फिर रील्स, वीडियो गेम्स, बस यही चला था लाइफ में। कोई डायरेक्शन नहीं, बस दिन निकल रहे थे। फिर मैंने चेंज करने का डिसाइड किया। तो इनिशियली मैंने कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाया, मैंने जस्ट 15 से 20 मिनट ऐड की रीडिंग के लिए, एंड बाकी सब सेम था। एंड लाइफ में शिफ्ट यहीं से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे मैंने अपने टाइम को बेटर ऑप्शन से रिप्लेस किया, रील्स और गेम्स के पीछे कम टाइम दिया, एंड बुक्स के लिए थोड़ी और टाइम निकाला। एट द सेम टाइम मैं अपने फाइनेंस को लेकर थोड़ा अवेयर भी होने लगा। तो मैंने 1 घंटा फाइनेंस से जुड़ी चीज़ें सीखने को दिया, क्योंकि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना आपको पैसे कमाने के लायक तो बना देती है, बट कमाया हुआ पैसा कैसे सेव करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, ये बताना भूल जाती है। एंड इसी 1 घंटे ने मेरे को एक और लेसन दिया कि यू हैव टू हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। एंड उसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग, राइटिंग ब्लॉग्स, एक्सेल, क्लाउड कंप्यूटिंग आल्सो बिकम पार्ट ऑफ माई रूटीन। उसमें से बहुत चीज़ें मैंने कंटिन्यू रखी थोड़ी महीनों तक, कुछ महीनों तक, और बहुत कुछ चीज़ें छूट गई जल्द ही नेचुरली। लाइफ में एक ऐसा भी फेज आया जब मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था। मैंने एक टाइम में बहुत चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्सेल, रीडिंग, टाइपिंग, सबको मैं 1 घंटा देता था। एंड मेरे को लग रहा था कि मैं एक प्रोडक्टिव हो गया हूँ। एक्चुअली मैं पहले से बेटर तो था, लेकिन आज समझ में आता है कि ये मैं जस्ट बिजी था, प्रोडक्टिव नहीं। आई वॉज जस्ट वर्किंग हार्ड ऑन रॉन्ग थिंग्स। लेकिन पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं होता कि मैंने फालतू की चीज़ों पर टाइम वेस्ट किया। एक्चुअली आई फील प्राउड कि यार मैं उतना सीरियस हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे हर एक सेकंड, हर एक मिनट का हिसाब रहता था मेरे पास। एंड मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। एंड जब फाइनली मुझे क्लैरिटी मिली, तो आई डिसाइडेड टू कट द नॉइज एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट रियली गोइंग टू मैटर फॉर मी। ये रहा मेरा ओवरऑल रूटीन का इवोल्यूशन। एंड सच कहूँ तो यार ये इवोल्यूशन ना उतना टफ नहीं था जितना चैलेंजिंग मेरा शिफ्ट सिस्टम है। मैं पहले जनरल शिफ्ट में काम करता था, फिर 2 शिफ्ट में काम करना स्टार्ट किया। नाउ करंटली वर्किंग इन 3 शिफ्ट। मजे की बात है कि शिफ्ट हर हफ्ते चेंज होती है, एंड स्लीप साइकिल कभी स्टेबल नहीं हो पाती। बट आई थिंक ओनली थिंग दैट मैटर फॉर मी इज कि रूटीन परफेक्ट हो या नहीं, लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। मेरा आज भी कोई फिक्स रूटीन नहीं है, मैं एक फिक्स टाइम पे उठता नहीं हूँ, एक फिक्स टाइम पे सोता नहीं हूँ। बट एक चीज़ मेरे लिए फिक्स है कि मैं 4 से 5 घंटे अपने लिए ज़रूर देता हूँ, डेली के डेली। एंड शायद यही रियल रूटीन है। नो 5 AM वेकअप, नो परफेक्ट टाइम टेबल, जस्ट कंसिस्टेंसी इन राइट डायरेक्शन। तो अगर आप भी सोच रहे हो रूटीन बनाने के बारे में, तो एक चीज़ याद रखना कि कंसिस्टेंसी मैटर मोस्ट देन रूटीन। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 5 AM वेकअप मतलब प्रोडक्टिव होना है तो 5 बजे ही उठना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर 5 बजे नहीं उठते हो, तो क्या आपका पूरा दिन बेकार हो गया? ये प्रोडक्टिवनेस नहीं बल्कि प्रेशर है। मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि जब उठो तभी सवेरा। नो मैटर आप 5 बजे सुबह उठते हो, 5 बजे दोपहर उठते हो, कि 12 बजे रात उठते हो, 12 बजे सुबह उठते हो, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट वर्किंग वेन एवर यू वेक अप। एंड आई थिंक कि वी शुड मेक स्ट्रॉन्ग हैबिट्स, क्योंकि एक बार आपकी हैबिट्स अच्छी हो गई तो रूटीन अपने आप बन जाएगी। सो दिस इज what I think. I hope you like this video. And so that's my time. Shivam Pandey signing off. Thank you.